हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिया हिमाचल वाली की, क्योंकि आप सब ने तो देखा ही है कि प्रिया हिमाचल वाली की झूठी कहानी का ड्रामे का पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन आज भी वो अपने आप को यही बोल रही है कि मेरे साथ हुआ जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, इन सब ने मिलकर मेरे को धोखा दिया है। कल शाम की वीडियो में हमने देखा कि जब उनकी सास उनको चाय बनाने के लिए बोल रही थी तो उनका कहना था कि अपनी बहू से बनवा लो चाय, और मेरे से चाय की क्यों बोल रहे हो, मेरे साथ तुमने बहुत गलत किया है और उसकी कोई माफी नहीं है। चाहे आप हाथ जोड़ के माफी मांगो, चाहे आप पैर पकड़कर माफी मांगो, मैं आपको माफ नहीं करने वाली हूँ। मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप भी उसको माफ मत करो, उसको भर भर के सीठने सुनाओ, सीठने। और अब हम बात करेंगे रितु की, क्योंकि रितु की मैंने वीडियो देखी है, उसमें उन्होंने वॉइस चैट जो है वो दिखाई है। उसमें मैंने देखा कि रितु कुलदीप से बात कर रही है, कुलदीप की वॉइस चैट दिखा रही है। और मैंने वहां देखा कि जो वो चैट थी वो 27 अक्टूबर की चैट थी। 27 अक्टूबर की चैट में कुलदीप बबीता को बोल रहा है कि आप जो है वो वीडियो डाल सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस आप अपने हस्बैंड की और अपने सास की फोटो जो है वो थंबनेल में मत लगाना और ना ही उनको वीडियो में लेना। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो डाल सकते हो। तो अब ये देखो कि ये 27 अक्टूबर की बात है और यहाँ पर मैं 28 अक्टूबर की एक क्लिप लगाऊंगी जिसमें रितु जो है वो प्रिया की वीडियो में है। तो इसका मतलब ये है कि भाई रितु जो है वो प्रिया के घर ही थी। लेकिन यहाँ तो 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को चैट हो रही है बबीता के साथ कुलदीप की, और जबकि कुलदीप के घर में बच्चों की आवाज, दादी की आवाज, प्रिया की आवाज, सबकी आवाज चैट में सुनाई भी दे रही है। तो जब रितु 28 अक्टूबर को प्रिया के घर में थी तो कुलदीप 27 अक्टूबर को कैसे बात कर रहा है बबीता से कि आप वीडियो डाल सकते हो। इसका मतलब यही है कि प्रिया सब कुछ जानती है लेकिन वो जानबूझकर अनजान बन रही है। प्रिया जो है वो झूठा ड्रामा करती है, उसको सब कुछ पता है। और फिर कुलदीप और बबीता की बात होती है 15 नवंबर को। जब 15 नवंबर को बात होती है उसमें कुलदीप बबीता को जो बोल रहे हैं कि भाई आप जो है हमारे साथ मिल लो, आप तीसरी बीबी बन जाना और हम आपको महीने के 10-15 हजार रुपए दे देंगे और हम तीसरी बीबी का रोल कर लेंगे। तो जब ये तीसरी बीबी का रोल कर लेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी पत्नी प्रिया ने जो है वो काजल को 1500 रुपए एडवांस में भेज दिए, और पीछे वहां बच्चों की आवाज भी आ रही है साफ साफ। तो भाई प्रिया को तो सब कुछ पता है लेकिन वो झूठा ड्रामा करती रहती है और बोल रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो बात करते हैं अब हम रितु की। रितु ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि मैं अब काम करना चाहती थी उनके साथ, दोबारा भी काम करना चाहती थी। और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग भी जो है वो अपनी करके कुलदीप के पास भेजी और कुलदीप ने जो वो हम सबको सुनाई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब वो काम करने के लिए राजी हो गई थी तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उनके साथ काम नहीं किया। तो ये भी तो उसको क्लियर करना चाहिए, लेकिन वो क्लियर ये भी नहीं कर रही है। इसीलिए मेरे को ये सब मिले हुए लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये स्क्रिप्ट एक तैयार की है कुलदीप ने, और उन्होंने इनको ये सब करने के लिए बोला है कि आपका भी चैनल चल जाएगा और उधर फिर काजल का भी चैनल चल जाएगा। इसीलिए इन्होंने मिलकर ये स्क्रिप्ट तैयार की है। क्योंकि आप आगे फिर देखना कि रितु ने जब चैनल खोला तो सबको बोला कि मैं आपको उनकी पूरी सच्चाई बताऊंगी, लेकिन उन्होंने चलो वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह और जो भी कुछ चीजें वो बताई है। तो अब आप देखना कि रितु के ऊपर जो उन्होंने गहने का इल्जाम लगाया था और पैसे का इल्जाम लगाया था कि हमने 1-1.5 लाख रुपए दिए, तो 1-1.5 लाख रुपए तो चलो क्लियर कर दिए कि भाई वो उन्होंने जो है एडिट करके चीजें दिखाई थी। लेकिन जो गहने का इल्जाम लगाया था रितु पर, तो उन्होंने कहा था कि आप सब बहनें मेरे साथ चलो, मैं उसके घर जाऊंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि 20-25 लोग जो है मेरे साथ जुड़ चुके हैं इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जाने के लिए, और 3-4 मीडिया वालों को भी मैं जानती हूँ। फिर ऐसा क्या हुआ कि रितु उनके घर नहीं गई। क्यों नहीं गई रितु उनके घर? क्योंकि ये सब इनकी जो स्क्रिप्ट है वो पहले से ही तैयार थी, पहले से ही स्क्रिप्ट बनाई हुई थी। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अब ऐसे दिखा देंगे कि भाई बबीता ने गहने वापस दे दिए, और जो कि अब काजल ने गहने वापस दे भी दिए, जबकि काजल जो है इनके घर में 15 दिन से आई हुई थी, लेकिन गहने उसी वक्त क्यों दिए गए? इससे पता चलता है कि ये सब मिले हुए हैं। और दूसरी बात, जो रितु ने एक वीडियो डाली है ना कि लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने वो घर बेचा कि नहीं बेचा और वो प्लाट जो है वो किसके नाम है, तो उन्होंने वहां एक वीडियो बनाई है कि भाई वो घर जो है उन्होंने नहीं बेचा, और जो वो प्लॉट खरीदे है नया वाला वो भी उनकी सास के नाम है। तो भाई जब लोग इनसे पूछ रहे थे तो रितु ये भी तो बोल सकती थी कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो एक दिन की शूटिंग करने के लिए गई थी। लेकिन रितु ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला, उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाई है।
तो अब आप बताओ, जब ये उनके घर एक दिन शूटिंग के लिए गई थी तो इन्होंने क्यों नहीं बोला कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता, आप उन्हीं से जाके पूछो। लेकिन इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने वीडियो बनाई, क्योंकि कुलदीप ने इनको बोला था कि ये वाली चीज आप वीडियो में क्लियर कर देना, और उन्होंने कर दी। अब आप बताओ, इन्होंने अपनी एक वीडियो में बोला भी था कि मैं जो है वो प्रिया को नहीं जानती थी, मेरी इंस्टाग्राम पर बात हुई थी और फिर मैंने उनसे नंबर लेकर बात की कि वो कहीं कोई फेक तो नहीं है, क्या रियल में ही वो प्रिया ही बात कर रही है। तो फिर उन्होंने उनसे काम के लिए हाँ भरी। तो अब बात बताओ, जब ये एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और एक दिन के लिए शूट करने के लिए गई, तो इसको रितु को कैसे पता कि उन्होंने गांव वाला घर बेचा है या नहीं बेचा, लेकिन उन्होंने बोल दिया। तो इससे मेरे को ये सब मिले हुए लगते हैं। और दूसरी बात एक और कि अब जो ये काजल के जो हस्बैंड है, मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, राहुल पंडित, वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो है महिला आयोग से कॉल आया है। तो भाई महिला आयोग से कॉल आया है तो काउंसलिंग के लिए बुलाया भी तो होगा ना आपको। तो ये कॉल जो है, इनकी स्क्रिप्ट में बहुत कॉल आते हैं, ये कुलदीप की स्क्रिप्ट में बहुत कॉल आते हैं। क्योंकि आपने देखा था ना, जब कुलदीप गायब हुआ था तब इसकी पत्नी के पास कॉल आया था कि हमने जो है कुलदीप को शिमला में देखा। फिर एक बार कॉल और आता है कि हमने कुलदीप को पता नहीं यहाँ झज्जर साइड या रोहतक साइड कहीं और भी देखा, वहां भी आया था। और तो और जब ये रितु घर में आई थी और लोग पूछ रहे थे कि इसके 2 बच्चे थे वो कहाँ गए, तब भी किसी बहन ने इनको, प्रिया को, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बोला और फिर कॉल पर बात हुई। कॉल आई कि भाई बबीता के कोई बच्चे नहीं है, बबीता के बच्चे नहीं है, मैं बबीता की पड़ोसन ही बोल रही हूँ। तो भाई कॉल इनके पास बहुत आती है, इसलिए कॉल पर मत जाओ कि कॉल आई तो ये हो रहा है, कॉल आई तो वो हो रहा है। इनकी फेक कॉल होती है, कुछ कॉल नहीं होती है। तो ये सब जो है वो मिले हुए हैं सब कुछ, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। तो जी बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी।